हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और आज ही के दिन 2024 वर्ष पहले बैतलहम के गौशाले में जन्म लेने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा है, जिसे मैं अपने शब्दों में कहूँगा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यीशु के लिए गाओ, यीशु के नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यीशु महान और अति स्तुति के योग्य है। पवित्रता से शोभायमान होकर यीशु को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, यीशु की महिमा और सामर्थ की प्रशंसा करो। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन आज से 2024 वर्ष पहले हुआ इतिहास के अनुसार, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं। सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है और उसमें वचन में लिखा है कि यह सब यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है। यीशु आने वाले हैं, वे पृथ्वी का न्याय करने को आने वाले हैं और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय भी वो करेंगे। तो हम भूले नहीं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। लेकिन आइए इस समय हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में एक गीत गाएं, और ये बहुत ही लोकप्रिय गीत है जिसके शब्द कहते हैं, अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चरणी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर, ज्योत का जो सनातन दिन उसने न किया घर कुंवारी से। सच्चा परमेश्वर ना सृजा पर जन्मा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। हे सारे दूतगणों, जय जयकार तुम गाओ, हाँ स्वर्गों के स्वर्ग में तुम गाते रहो। महिमा और स्तुति ईश्वर सर्वप्रधान को, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे।
आमीन। प्रभु धन हो, प्राण के लिए जन्मा यीशु हो, तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन आपने धारी हुआ, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। नवजीवन एंजेलिकल चर्च की 294th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करती हूँ एवं आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर आप सभी को क्रिसमस अर्थात बड़े दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आप सब मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में मुबारक कहेंगे। मैं कहूंगी बड़ा दिन और आप कहेंगे मुबारक हो। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि क्रिसमस या बड़े दिन का पर्व जब भी आता है हम सबको अत्यंत आनंद, हर्ष और उमंग से भर देता है। हम आनंद से भरकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित गीतों को गाते हैं और घर घर जाकर संदेश प्रदान करते हैं और बड़े दिन की मुबारकबाद भी देते हैं। यह सब करना तो लाजमी है ही, परंतु हम एक और ज़रूरी कार्य भी करना चाहिए और वह है अपने आत्मिक जीवन का गहराई से आत्म अवलोकन करना। आत्म अवलोकन हमें करना है कि हम इस वर्ष हमने क्रिसमस का पर्व कैसे मनाया या कैसे मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह या इस वर्ष जरा कुछ हट के हमने क्रिसमस का पर्व मनाया है। क्रिसमस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हमने किसे खोजा, यीशु को या सांसारिक खुशियों को। क्रिसमस का पर्व मनाकर हमने किसे प्रसन्न किया, चढ़ने के बालक यीशु को या अपने आप को। इन सभी प्रश्नों पर हमें बड़ी गंभीरता से मनन करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को अपने संदेश के माध्यम से उन लोगों के विषय में बतलाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात कठिन परिस्थितियों की परवाह नहीं करते हुए प्रभु यीशु को यत्न से खोजा और पाया भी। अतः आप आज का संदेश अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रभु यीशु के जन्म को प्रकट करता हुआ एक लोकप्रिय गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं आदरपूर्वक और इस भजन को, जिसकी हिंदुस्तानी राग है, हम सब मिलकर आनंद से गाएं, क्योंकि बड़ा दिन आता है और ये गीत यदि गाए नहीं जाते तो लगता है कि कुछ अधूरा छूट गया है। आया है यीशु आया है, मुकतले साथ वो आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है।
जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। देखन गड़रिए चले रात में, देखन गड़रिए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन के दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा किस घर जी, किस घर जी राजा किस घर जी, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है, आया है आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो तन मन से, तन मन से लोगो तन मन से, शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 98 पद 1 से लेकर 9,
जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 98 पद 1 से लेकर 9 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 98। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब साथ में मिल करके 8वें और 9वें पद को पढ़ लेंगे। भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह सब साथ में पढ़ें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, बैतलहम की चरनी में जन्म लेने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का जीवित संदेश है, जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को आज के इस विशेष दिन अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 294वीं अर्थात 294th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारे आज की क्रिसमस पर्व की आराधना अर्थात बड़े दिन पर्व की आराधना में शामिल होंगे। आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इसके साथ ही साथ मैं बड़े दिन क्रिसमस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो क्यों ना इस समय पर हम फिर से नारा लगाएं। मैं कहूँगा बड़ा दिन, आप कहिएगा मुबारक हो। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम मसीहियत के पर्वों को सही अर्थों से या सही अर्थों में मना सकें। हमारी कलीसिया आप सभी की प्रार्थना एवं सहयोग से पर्वों को उनकी सच्ची आत्मा में रहकर मनाती है। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। इस वर्ष हमने 2 कार्य किए हैं और ये दोनों कार्य
परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। पहला कार्य जो हमने किया वो ये था कि 18 दिसंबर को झुग्गी बस्तियों में अभाव में रहकर भिक्षावृत्ति पर गुजर बसर करने वाले विपन्न, उपेक्षित तथा परित्यक्त लोग, जिनमें अनेक लोग दिव्यांग हैं या तो नेत्रहीन है या शरीर से दिव्यांग हैं और कुष्ठ पीड़ित, ये सब शामिल हैं। इन सब के साथ हमने क्रिसमस मनाया और उस दिन अर्थात 18 दिसंबर को, जैसी पूर्व सूचना हमने दी थी आप सभी को, 400 लोगों को भोजन कराया और उनमें से 200 लोगों को बड़े दिन का तोहफा या क्रिसमस गिफ्ट भी हमने प्रदान किया। उसके पश्चात जो दूसरा काम हमने किया कि एक पास्टर जो विपरीत परिस्थितियों के आ जाने के कारण कर्ज में डूब गए हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हमने गडरिया दल निकाला। हम अनेक परिवारों में गए, वहाँ हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश दिया और हमने गीत गाया। जो राशि हमने संग्रहित की है, अब उस राशि से हम अपने उस निर्धन पास्टर की सहायता भी करेंगे। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनकी भेंटों के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न होते हैं और हम क्रिसमस को अर्थपूर्ण मना सकते हैं। ना सिर्फ क्रिसमस परंतु अन्य पर्वों को भी। मीनिंगफुल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। आप सभी की प्रार्थनाओं, शुभकामनाओं और आर्थिक सहयोग से ही यह संपन्न होता है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आत्मिक और भौतिक आशीषों से भी परिपूर्ण करे। क्रिसमस का पर्व आनंद का पर्व है, क्योंकि ये हमारे उद्धारकर्ता के जन्म का पर्व है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर की ओर से मिला है वो उद्धार का तोहफा है और प्रभु यीशु मसीह उद्धार बनकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का जीता जागता प्रगटीकरण है और इसलिए यदि कोई भाई हमारा दुखी है, यदि हमारे ही समाज के लोग जो कि वीकर सेक्शन है, वीकर कम्युनिटी से आते हैं, निर्बल समुदाय से हैं, तो उनकी सहायता करना हमारा काम है। ये वचन सम्मत है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे। तो आपकी भेंटें बहुत अच्छी तरह हम व्यय करते हैं और जिससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है, हमारे उद्धारकर्ता की प्रशंसा होती है और वे भी प्रसन्न होते हैं। आने वाले दिनों में हमारी ऑन एवं ऑफलाइन आराधनाएं निम्नानुसार होंगी। दिनांक 29 दिसंबर को वर्ष के अंतिम रविवार की आराधना 11:15 बजे 11:15 के पश्चात प्रारंभ होगी। दिनांक 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन की आराधना, जिसे हम वॉच नाइट सर्विस के रूप में मनाएंगे, रात्रि के 11 बजे वो प्रारंभ होगी। और 1 जनवरी को वर्ष 2025 के प्रथम दिन की आराधना अर्थात नव वर्ष की आराधना 11:15 के पश्चात प्रारंभ होगी और उसके पश्चात 5 जनवरी 25 को सन 25 के प्रथम रविवार की आराधना भी 11:15 के पश्चात प्रारंभ होगी। ये सारी आराधनाएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन उपस्थित होंगी। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फेसबुक पर ऑनलाइन उसी दिन लाइव ब्रॉडकास्टिंग में, अन्यथा आप बाद में भी देख सकते हैं और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में और मैसेंजर्स में भी वीडियोस को भेजा करते हैं और हजारों लोग इन वीडियोस को देखकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। पिछले सप्ताह हमारी ही परिवार के सदस्यगण कुछ लोग एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे वर्णित सिंह के लिए। जब वो अपने बाइक पर जा रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई, उनके पांव की हड्डी टूटी है, लिगामेंट भी फ्रैक्चर हुआ है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हमारी बेटी डियाना शेफर्ड, वो भी एक दुर्घटना का शिकार हुई और उनके माथे में 7 टांके लगे हैं। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमने प्रार्थना की थी अपने बेटे समर्पण मसीह के लिए, और जो सूचना मिली वो ये है कि उन्हें चंगाई मिली है। रायपुर के MMI अस्पताल से वो चंगाई प्राप्त कर अपने निवास स्थान विश्रामपुर में पहुंच चुके हैं। हमें कुछ भेंटें प्राप्त हुई हैं थैंक्स गिविंग डे के दिन। हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन शांति को, शांतिलाल को, मिस्टर राजकुमार थॉमस को, मिसिस विनीता थॉमस को, और इसी प्रकार रेवरेंड राजेश मसीह के परिवार के प्रत्येक लोगों को जिन्होंने अपनी धन्यवादी भेंटें परमेश्वर को अर्पित की हैं। परमेश्वर पिता इन सभी पर अपनी आशीष का हाथ रखे। साथ ही साथ हमारे वे सारे लोग जिनका नाम लेना भी मेरे लिए संभव नहीं है, बहुत से लोगों ने हमारी सहायता की है हमारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में। हम उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं फिर से, और आप सभी के लिए हम आत्मिक आशीषों की और भौतिक आशीषों की प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी कृपा के लिए जो मानव जाति पर आपने किया, आपके बहुमूल्य भेंट के लिए, उपहार के लिए, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं कि वो मानव बन गए मानव को बचाने के लिए। वचन में लिखा है कि वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं देहधारी हुए हैं और अनुग्रह और सच्चाई के साथ मनुष्यों के बीच में उन्होंने निवास किया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि उस यीशु को जो आज के ही दिन 2024 वर्ष पहले जिन्होंने जन्म लिया बैतलहम के गौशाले में, और जन्म के पश्चात उनकी माता मरियम ने उन्हें कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, जैसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। पिता, हमारे लिए वो उपहार बनकर आए हैं, एक तोहफा लेकर, बहुमूल्य अनमोल हैं प्रभु यीशु मसीह। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया और ऐसे स्थान पर जिसके विषय कोई कभी सोच नहीं सकता कि वहाँ पर किसी महिला का प्रसव भी हो सकता है। ऐसे स्थान पर जो बदबूदार रहा होगा, झोपड़ी सी रही होगी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ऐसी परिस्थिति में जन्म लेकर उन्होंने अपनी दीनता का परिचय दिया। संत पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर के तुल्य होकर के भी उन्होंने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में वो हो गए। अपने आप को उन्होंने शून्य किया, गौशाले को चुना है ताकि वो एकाकार कर सके विश्व के 60% से अधिक लोगों के साथ जो निर्धनता में जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग बेघर हैं, बहुत से लोग शरणार्थी हैं, बहुत से लोग अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु ने ऐसे ही अभाव में रहकर जीवन व्यतीत किया। वो शरणार्थी भी बने, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि माता पिता उन्हें लेकर मिस्र गए हेरोदेश राजा के प्रकोप से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक उन दुखों से होकर गए जिनसे एक मनुष्य जाता है।
किसी राजमहल में उन्होंने जन्म नहीं लिया, किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया। ज्योतिषी दिग्भ्रमित हो गए, राजा के निवास स्थान पर पहुंच गए। पूछा, जिसका जन्म हुआ है वो राजा कहाँ है? धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह की दीनता के लिए। और ये क्रिसमस हमें सबक सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में नम्र बने, दीन बने। तो यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन आयोजनों के लिए जिसे हमने पिछले सप्ताह किया है, जिसके द्वारा यीशु को महिमा मिली है। अपने हर एक भेंटकर्ताओं के लिए पिता, जिन्होंने त्याग के साथ दिया और हमारे मांगने से अधिक और सोचने से अधिक हमें राशि प्राप्त हुई है, और हम बिना किसी व्यवधान के अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। विश्वास की सेवकाई का एक अच्छा नतीजा आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम इस पर्व को अर्थपूर्ण मना सके, मीनिंगफुल। धन्यवाद देते हैं, आपने ये सिखाया है हमें पिता। आगे की आराधना को जो कि हर्ष, आनंद और उल्लास, उमंग से भरी है, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा झुग्गी बस्तियों में रहकर भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करने वाले असहाय, निर्बल, परित्यक्त एवं उपेक्षित लोगों के मध्य किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सेवा के लिए, या सुसमाचार के विस्तार के लिए, या कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके फ़ोन नंबर 9425227003 पर बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम क्रिसमस के एक गीत को गाते हुए अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, और गीत के शब्द है, चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा, नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा। अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा,
नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा। चरवाहों ने प्रभु के आगे अपना शीश नवाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ मानव रूप को धारण कर मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने, स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। मानव रूप को धारण कर मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने, स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। सोना मुरलोभान प्रभु को आकर भेंट चढ़ाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन आपके चरणों की निकटता में आते हैं और इस अवसर पर प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है, प्रेम पिता, हर एक देने वाले पर आपकी दया और आपका अनुग्रह हो और ये भेंटें आपको ग्रहण होने पाए। प्रेम पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं प्रेम पिता, क्योंकि आपने अपना एकलौता पुत्र ही हमें दे दिया और ऐसी अनुपम भेंट आपने हमें दी प्रेम पिता कि हम जब पापी ही थे तो आपने उद्धार का एक मार्ग हमारे लिए सुनिश्चित कर दिया। प्रभु, हम आज के इस दिन बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं कि हम जो सारे मसीही आज के दिन आपके जन्म दिवस को मना रहे हैं प्रेम पिता, हम अपने दिलों को झांकने वाले हो सकें, हम अपने दिलों में झांकने वाले हो सकें। हम ऊपरी आडंबर में ना रहें, ना हम ट्रेडिशंस में ऐसे फंस जाएं प्रेम पिता कि हम सिर्फ दिखावटी रूप से मसीह के जन्मदिन को मनाएं, परंतु प्रेम पिता मसीह के जन्म का जो सार्थक उद्देश्य था प्रेम पिता, उसे पहचानें। क्योंकि मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मसीह क्रूस की मृत्यु को सहें, और उन्होंने क्रूस की मृत्यु इसलिए सही कि मुझ जैसे लाखों मसीही लोग उद्धार को पा सकें। प्रेम पिता, हम इस गुण को पहचाने, हम इन बातों की गहराई में उतर करके समझने पाएँ प्रेम पिता। इन भेंटों को आपके चरणों में रखते हैं प्रेम पिता, हर एक देने वाला आपके द्वारा आशीषित हो। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा इतिहास अध्याय 2 पद 1 से लेकर 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियो अध्याय 2 पद 19 से लेकर 22, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा इतिहास अध्याय 2 पद 1 से लेकर 5।
आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। आपको भी। मैं पहला पाठ पढ़ लूंगी। दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय पद 1 से 5 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मोआबियों ने और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोनतारमार तक, जो एन गद्दी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? यह परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आज की आराधना में दूसरे पाठ के रूप में हम निकाल लेंगे नए नियम से फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद 19 से 22। फिलिपियों अध्याय 2 पद 19 से 22। और वचन में यहाँ यो लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। यह जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 8 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 8 से 20। आज का सुसमाचार का पाठ है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 8 से लेकर पद संख्या 20 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो।
जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सब आज क्रिसमस के पर्व पर परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, गडरियों और ज्योतिषियों ने यीशु को खोजा। इस क्रिसमस पर आपने किसे खोजा, यीशु को या सांसारिक खुशियों को? The shepherds and the wise men sought Jesus. Who did you seek, Jesus or worldly pleasure? लेकिन इसके पहले कि हम आज बड़े दिन का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता के जन्म का शुभ संदेश देते हुए यह गीत गाएं। और गीत के शब्द है, पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। बहुत चुनौती से भरा यह गीत है और बार बार ये गीत हमसे कहता है कि हमें निर्णय लेना है अपने उद्धारकर्ता के पीछे चलने का, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता इस जगत में आए हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम आनंद मनाएं और उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आएं। इस संसार में सबसे बड़ा आनंद यही है कि हम यीशु के हाथों से उद्धार को प्राप्त करें। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका। सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, दर्शन उसके कर लो। आया वो देने सबको शिफा, आया वो देने सबको शिफा, करने सब पाप क्षमा। जन्मा है एक राजा, सृष्टि में है कहा, देखो उस उद्धार को चल के, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका।
बात नहीं, अब गम की कोई बात नहीं। है शांति का वो राजा, दूतों ने आकर सबसे कहा, दूतों ने आकर सबसे कहा, चरणी में है वो राजा। तीन मजूसी भी पूरब से आए, सोना मुरलोबान चढ़ाया, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका, पूरब में चमका, पूरब में चमका। एक प्रश्न है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि यीशु ने पूछा और उसी समय वो समाप्त भी हो गया। यह एक चिरकालिक प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी शाश्वत है, आज भी जीवित है। और मैं चाहूँगा कि आप निकाल लें पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, क्षमा कीजिएगा, यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय और उसका 38वां पद 38 वर्ष, उसका पहला हिस्सा। और वहाँ पर ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पढ़िएगा। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किस बात की खोज में हो? यीशु का प्रश्न है, तुम किस बात की खोज में हो या तुम किस की खोज में हो? एक अनुवाद में इस प्रकार आया है, तुम किसे खोज रहे हो, तुम किसे तलाश रहे हो? और जैसा मैंने बताया, ये प्रश्न आज भी जीवित है। आज जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या खोज रहे हैं इस संसार में, क्या हम वो खोज रहे हैं जो हमें खोजना चाहिए? इस प्रश्न की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किया है, उन्हें दिया है यरदन नदी में। और जब वो बपतिस्मा दे रहे थे तो यूहन्ना के शिष्य भी वहाँ पर उपस्थित थे, यरदन नदी के किनारे। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है तो पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ के साथ यीशु के ऊपर उतरे भी हैं, और एक आकाशवाणी हुई है परमेश्वर की ओर से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये पूरा मंजर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों ने भी देखा। और इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह वहाँ से प्रस्थान करते हैं यरदन नदी से, और वो जाते रहते हैं। और यूहन्ना के पास उनके दो शिष्य खड़े हैं। यूहन्ना कहते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। इसके ठीक पहले उन्होंने ये कहा था, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब शिष्यों ने सुना है बार बार कि ये परमेश्वर का मेमना है, तो उनके हृदय में जो फीलिंग आई है वो ये है कि क्यों ना हम इनका अनुगमन करें, और वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और लिखा है 38वें पद में
कि यीशु मुड़कर उन्हें पीछे देखते हैं और उनसे सवाल करते हैं, तुम किसकी खोज में हो? और जैसा मैंने बताया, ये चिरकालिक प्रश्न है। वो जो दो शिष्य हैं यूहन्ना के, उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आगे लिखा है। उनमें से एक पतरस है और एक अंद्रियास है, उसका भाई। प्रभु यीशु का ये प्रश्न केवल उनसे नहीं था, आज हमसे भी है। मैं और आप इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? हम क्या तलाश रहे हैं? क्रिसमस के पर्व पर आज हमारे चिंतन मनन का यही विषय है, और विषय है ज्योतिषियों और गडरियों ने यीशु को खोजा है। इस क्रिसमस पर आपने किसे खोजा? यीशु को खोजा या सांसारिक खुशियों को खोजा? किसे खोजते हैं हम क्रिसमस पर्व पर? गडरियों ने खोजा, ज्योतिषियों ने खोजा यीशु को, और उन्होंने पाया भी। क्या इस क्रिसमस पर हमने यीशु को खोजा है? यीशु के प्रश्न के उत्तर में शिष्यों का उत्तर है। यीशु ने पूछा है, तुम किसे खोज रहे हो? तो शिष्यों का क्या उत्तर है? पढ़िएगा 38वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? हे प्रभु, आप रहते कहाँ हैं? इस क्रिसमस पर हम भी तो तलाशें अपने मन को और ढूंढे यीशु को। आप हैं कहाँ पर? कहाँ रहते हैं आप यीशु? क्रिसमस के ढेर सारे आयोजनों में कहाँ पर हैं यीशु? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के विभिन्न आयोजनों में, कार्यक्रमों में हम केवल हम ही हम हैं? यीशु वहां पर अनुपस्थित है। ऐसे कार्यक्रम जो केवल हमें खुशियां देते हैं, सांसारिक खुशी। मैंने वीडियोस को देखा है इन दिनों फेसबुक पर, और मैंने देखा कि अनेक स्थानों पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सब कुछ कीजिए, लेकिन क्या यीशु को खोजा है आपने? और खोजा है तो क्या मिले हैं यीशु आपको? हम ऐसे कार्यक्रमों में तल्लीन हो जाते हैं जब बड़ा दिन आता है, जो हमें खुशियां देते हैं, हमें रोमांचित करते हैं। यीशु के बारे में क्या लिखा है? पढ़िएगा रोमियो की किताब 15वां अध्याय 3 पद, उसका प्रथम हिस्सा। हमें जरा सुसमाचार के आईने में क्रिसमस को देखने की जरूरत है। पढ़िएगा रोमियो 15 अध्याय, उसका 3 पद, उसका प्रथम हिस्सा। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यीशु ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हमारी खुशियों के लिए, हमारी प्रसन्नता, आनंद के लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान किया है क्रूस के ऊपर, दुखों को सहा है। ये है हमारे यीशु। क्या हम उस यीशु को खोज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रत्येक क्रिसमस के कार्यक्रमों में वह सब कुछ है जो हम चाहते हैं, और यदि नहीं है तो केवल यीशु। हमारे आकर्षण का प्रमुख केंद्र यीशु ही होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज जीसस एंड ओनली जीसस। ये आत्मा है बड़े दिन की। यीशु क्रिसमस की खुशबू है। यीशु क्रिसमस का सार है। हमारे आकर्षण का प्रमुख केंद्र, हमारा क्रिसमस जीसस सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि उन सांसारिक खुशियों से भरा जिसे हमने आने दिया है अपने पर्वों पर।
बहुत पहले कलीसिया में, जिससे मैं संबंधित था, एक नाटक हमने करवाया, मैं हमेशा स्मरण करता हूँ। और उस नाटक में मंचन किया हमने जवानों को, और जवान चर्चा कर रहे हैं मंच पर कि हम क्रिसमस मनाएंगे। और पूछा जाता है कि भाई आप कैसे क्रिसमस मनाएंगे, तो कोई कहता है कि मैं तो ड्रामे में भाग ले रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं तो सिंग सॉन्ग कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ, और लड़कियाँ भी कहती हाँ हम भी भाग ले रहे हैं। कोई कहता है कि मैं तो गडरिया दल में जाऊँगा घूमने, बहुत अच्छा आनंद आता है, रात्रि के समय हम जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तो अपने घर को सजाऊंगा, क्रिसमस ट्री लगाऊंगा। कोई कहता है कि मैं चर्च भवन को सजाऊंगा। कोई कहती है लड़की कि मैं तो केक बनाऊंगी, पकवान बनाऊंगी। तरह तरह से व्याख्या है क्रिसमस की कि वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। कोई कहता है कि तो प्रीति भोज की तैयारी में हूँ। कोई कहता है कि पिकनिक जाएंगे हम। पर एक लड़की है वहाँ पर जिसने अपना जीवन दिया है यीशु को, और वो पूछती है कि सारे आयोजनों में जो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें, यीशु है कहाँ पर? वेयर इज जीसस? यीशु है कहाँ पर? तो ढूंढने लगते हैं सब, कहाँ है यीशु जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, कहाँ पर है? और उसी यीशु को मुझे और आपको खोजने की जरूरत है, यदि हमने नहीं पाया है यीशु को तो। और फिर वो जो लड़की है, यूथ है, युवती है, जिसने यीशु को खोजा है और पाया है, वो कहती मेरे साथ आओ, मैं बताऊंगी यीशु कहाँ है। सब जवानों को लेकर जाती एक स्थान पर, और वहाँ पर बहुत सारे बैनर रखे हुए हैं, और वो बैनर हैं क्रिसमस ड्रामा के बैनर, डांस कंपटीशन के बैनर, कोरियोग्राफी कंपटीशन के बैनर, भिन्न भिन्न प्रकार के बैनर। वहाँ पर क्रिसमस रैली का बैनर भी है। एक एक बैनर को उठाया जाता है, पढ़ा जाता है। वहाँ पर पिकनिक का भी बैनर है, वहाँ पर कलीसियाई स्पोर्ट्स का भी बैनर है, हर प्रकार का बैनर। जितने कार्यक्रम हम करते हैं क्रिसमस पर, उस सब प्रकार का बैनर है। वो बोलती सबको हटाओ, और आखिरी में एक चरनी है और उस पर यीशु है प्रतीकात्मक रूप में, और वो कहती है कि हमने यीशु को इन कार्यक्रमों से दबा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी शिक्षाओं में, जब उन्होंने प्रारंभ किया पहाड़ी उपदेश देना, कहा जाता है पहाड़ी उपदेश मत्ती 6 और 7, मत्ती 5, 6, 7, ये 3 अध्याय हैं। और उन्होंने शिक्षा दी है मत्ती उसके 6वें अध्याय के 33वें पद को पढ़िएगा। मत्ती 6 और 33, ये यीशु की शिक्षा है। हमें क्या खोजना है और हम क्या खोज रहे हैं। ये विडंबना है मनुष्य की कि मनुष्य को पहले जिसे खोजना चाहिए उसे सबसे बाद में खोजता है, और जिसे सबसे बाद में खोजना चाहिए उसे वो सबसे पहले खोजता है। पढ़िएगा क्या लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल प्रभु जाएंगी। यीशु मसीह का कहना है पहले तुम परमेश्वर को खोजो, पहले तुम परमेश्वर के विषय में जानो। पर यह विडंबना है कि हम परमेश्वर को कभी खोजते नहीं हैं यत्न के साथ, दिल लगाकर। जो पैशन होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए खोजने का, वो हम में नहीं है। उसे उत्पन्न करना है, और हम दबा देते हैं सांसारिक बातों से, सांसारिक कार्यक्रमों से, जिसका उल्लेख परमेश्वर के वचन में नहीं है। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर को खोजो। वो कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले धन खोजता है। यदि आप मत्ती 6:19 पद से आगे पढ़ें 34 तक, 5 चीज़ों को, 5 बातों को मनुष्य पहले खोजता है। ये विडंबना है मनुष्य की
सबसे बाद में परमेश्वर को वो खोजता है, वो भी यदि जरूरत पड़ जाए तो, दुख बीमारी तकलीफ में, अन्यथा वो खोजे भी ना कभी परमेश्वर को। वो कहते हैं सबसे पहले धन खोजता है। पढ़िएगा कभी, बहुत अच्छा ये स्थल है, मत्ती 6:19 पद से 34 पद तक। फिर यीशु कहते हैं मनुष्य अपने प्राण को खोजता है, अपने जीवन को खोजता है, कैसे बच जाए उसका जीवन। फिर वो कहते हैं दीर्घायु को खोजता है, कैसे लंबी उम्र हो जाए मनुष्य की। और उसके बाद वो कहते हैं कि वस्त्र को खोजता है, कपड़े को खोजता है, मकान को खोजता है, वो रोटी को खोजता है। और यीशु कहते हैं वो भविष्य की सुरक्षा को भी खोजता है। लेकिन यीशु का कहना पहले तुम परमेश्वर को खोजो। आज एक पाठ पढ़ा गया, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 पद पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 पद। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। कोई भी डर जाता, बात यहोशापात राजा की नहीं है। आप भी होते, मैं भी होता, हम तो कांपने लगते। क्यों? क्योंकि 3 देशों की सेनाओं ने संगठित रूप से आक्रमण किया उसके राज्य के ऊपर, और राजा यहोशापात के पास बहुत धन संपत्ति है, वो लूटना चाहते हैं 3 देश के राजाओं ने, और लाखों की सेना है उनके पास। और जब ये समाचार मिला यहोशापात को, तो हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय में कि स्वाभाविक रूप से यहोशापात डर गया, लेकिन आत्मिक रूप से उसने क्या काम किया? वो परमेश्वर की खोज में लग गया। दैट इज द वे टू सीक गॉड। परमेश्वर को ढूंढने का ये तरीका है। दुख में पहला काम किया उसने, परमेश्वर को खोजा। इस क्रिसमस पर हमने क्या क्या खोजा है? सोचने की बात है, क्या उसमें परमेश्वर शामिल थे? क्या खोजा हमने? तो ये तो एक राजा की बात है जो कि एडल्ट थे, अधेड़ अवस्था के थे। लेकिन आपको बताऊंगा एक लड़के के बारे में, योशिया नाम है, और उनका विवरण दूसरा इतिहास के 34वें अध्याय में पाया जाता है। हम पढ़ेंगे नहीं, उसको पढ़ लीजिएगा आप, बहुत अच्छा अध्याय है वो। आप निकालिए, यदि निकाले हैं तो निकाल लीजिए। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय, उसका 3 पद पढ़िएगा। हम पढ़ते हैं उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, योशिया की। वो राजकुमार था। हत्या करने के बाद जब 8 वर्ष का हुआ तो सिंहासन उसे मिल गया, राजगद्दी उसे मिल गई, और वो आरूढ़ हुआ है राज सिंहासन पर। लेकिन जब वो 16 वर्ष का हुआ तब उसने क्या किया? पढ़िएगा आप। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। वो परमेश्वर की खोज करने लगा। 16 वर्ष का युवा, स्वीट 16 इयर्स में वो परमेश्वर को खोज रहा है। आज गडरिया दल में जवानों का हुजूम हम देखते हैं, आते हैं, गाना गाते हैं, परिवार से परिवार घूमा करते हैं। लेकिन क्या उन गीतों में जिसे वो गाते हैं यीशु को खोजा है उन्होंने? क्या यीशु को पाया है व्यक्तिगत रूप से? ये सवाल यीशु का व्यक्तिगत है, पर्सनल है। तुम किसकी खोज में हो? ये व्यक्तिगत प्रश्न है, और हमें इस सवाल की कीमत को समझना है। यहोशापात ने समझा, योशियाह ने समझा। एक और युवा के बारे में आपको बताऊंगा, और उनका नाम है आइजक वॉट्स। ये जब 20 वर्ष के थे तो इन्होंने एक गीत लिखा भजन संहिता 98 पर, जिसे हमने गाया है, पढ़ा है, क्षमा कीजिएगा, आज उत्तरवादी की रीति से। भजन संहिता 98, 300 वर्ष पुराना ये गीत है। इस भजन को जब उन्होंने पढ़ा तो
उन्हें यीशु का स्मरण आया, उन्होंने खोजा यीशु को, यीशु मिले हैं, तो उन्होंने गीत लिखा, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम। क्रिसमस में ये गीत बजा करता है, हम बड़े आनंद से गाते हैं, हिंदी में भी, खुश हो कि यीशु आया है, उसको ग्रहण कर ले, हे सारी सृष्टि, हे हर एक प्राण, मसीह को जगह दे, अपने हृदय में जगह दो। ये उनका कहना था, 300 वर्ष पुराना गीत। ये भी एक युवा है, हमारे युवाओं को सीखने की आवश्यकता है। क्या वो खोज रहे हैं? मुझे और आपको खोजने की आवश्यकता है यीशु को। इस युवा ने खोजा है और वो कहते हैं मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे। 4 बार ये दोहराया गया है, ये गीत की पंक्तियां। आजकल हमारे बड़े दिन के उत्सव में एक बहुत बड़ी घुसपैठ हो गई है। ये भी सांसारिक खुशी पाने के लिए, और ये घुसपैठ किया है सेंटा क्लॉज ने। इस सेंटा क्लॉज ने यीशु का स्थान ले लिया है। जगह जगह इसके बारे में चर्चा होती, टेलीविजन में बताया जाता, अखबारों में भी अंक निकाले जाते हैं, विशेष लेख लिखे जाते हैं सेंटा क्लॉज के बारे में। तो जिस सेंटा क्लॉज को क्रिसमस पर लाया गया है उसकी प्रशंसा हो रही है, और यीशु नेपथ्य में चले गए हैं, बैकग्राउंड में प्रभु यीशु मसीह चले गए। ये सेंटा क्लॉज हमारे आयोजनों में है, हमारे कार्यक्रमों में है, हमारे घरों में है, हमारी कलीसियाओं में है। ये सेंटा क्लॉज इस तरीके से प्रवेश कर चुका है, अखबारों में है, टेलीविज़न में है, और हमारे मोबाइल में भी है। सेंटा क्लॉज समझिए क्रिसमस का प्रतीक चिन्ह बन गया है, यीशु को रिप्लेस कर दिया है। सेंटा क्लॉज हैज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट। आप सहन मत कीजिएगा, बहुत से लोग सहन कर लेते हैं इससे। मैं सहन कभी नहीं करूंगा कि मेरे यीशु का स्थान कोई और ले। जो महिमा मेरे यीशु को मिलना चाहिए वो कोई और ले। अभी मैं पढ़ रहा था एक ग्रुप में कि रैली निकलने वाली है, जितने भी रैली में भाग लेने वाले लोग हैं, यदि सेंटा क्लॉज बनना चाहते हैं तो उसकी ड्रेस, उसका कॉस्ट्यूम लेकर के, उसका परिधान लेकर के रैली में आ जाएं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं अन्य जातियों को, गैर मसीहियों को? गैर मसीही तो सेंटा क्लॉज को ज्यादा जान रहे हैं बनिस्बत की यीशु के। बहुत अच्छा होता यदि संदेश ये दिया जाता कि यीशु के गुण को धारण करो, सेंटा क्लॉज के कपड़ों को धारण मत करो, यीशु के गुण को धारण करो। सेंटा क्लॉज को अधिक और यीशु को कम जानते हैं लोग। मैं एक बार विदेश गया, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार उल्लेख करता हूं क्योंकि ये बहुत अनुकूल है बतलाना आप सभी को। 1986 में डॉक्टर बिली ग्राहम की सभा में मुझे भी आमंत्रित किया गया, और एक दिन हमारे लिए अवसर मिला कि हम वहाँ के हॉलैंड के गांव में जाएं और वहाँ पर हम प्रचार करें। और मैं एक स्ट्रीट में निकल गया, गली में निकल गया, और मैंने देखा कि हमारे हाथ में कुछ ट्रैक्ट्स भी उन्होंने दिए थे कि हम लोगों को बांटें। मैंने देखा गली में कुछ बच्चे हैं किसी घर के सामने और वो खेल रहे हैं, 4-5 बच्चे, और मैंने उनसे पूछा, उन बच्चों से, डू यू नो जीसस? 5 बच्चों में सिर्फ एक लड़की ने कहा यस आई नो जीसस। फिर मैंने पूछा, डू यू नो सेंटा क्लॉज? सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। ये तस्वीर है घुसपैठिए की, जो हमारे समाज के अंदर आ गया। हर जगह, हर स्थानों पर यह छाया हुआ है, और मैं स्वीकार करता हूं हृदय की गहराइयों से कि मैं भी इसके फेरे में आ गया। मेरे बच्चे जब छोटे थे
तो मैंने उनसे झूठ कहा। मैंने कहा, वो भी पूछते थे सेंटा के बारे में, तो मैंने कहा सेंटा क्लॉज आएंगे बेटा, तुमको गिफ्ट दे के जाएंगे। वो इंतज़ार करते रहे रात को और सो गए। तो हम दोनों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, उनके लिए जो हमने गिफ्ट लाया था, छुपा कर रखा था, उनके सिरहाने के पास रख दिया। पर प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है कि क्रिसमस की खुशबू यीशु है, सेंटा नहीं। तुमने झूठ कहा है, और वो सेंटा का झूठ जहर बनकर फैल रहा है समाज में हमारे, और यीशु विलुप्त हो रहे हैं। सोचने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहुत सी वस्तुओं ने स्थान ले लिया है क्रिसमस का। हम उन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो कि है ही नहीं। एक पद निकालिएगा, नीति वचन 23 उसका 5वां पद। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉस आया है, ढेर सारी खुशियां अपनी झोली में भर कर लाया है। एक मसीह स्कूल में ये गाना बज रहा था और कोई वहीं पर सेंटा क्लॉज भी बना था और स्टूडेंट्स लोगों को वो टॉफियां बांट रहा था। मैंने कहा कितना अच्छा हो यदि संदेश दिया जाए कि देखो यीशु आया है और हम सब के लिए उद्धार लेकर वो आया है। ये कितना अच्छा संदेश जाता है। यीशु इसी उद्देश्य को लेकर आए, और सेंटा क्लॉज को हमने टॉफी तक, चॉकलेट तक सीमित कर दिया है। पढ़िएगा नीति वचन 23 उसका 5वां। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? हम यही कर रहे हैं, अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगा रहे हैं जो है ही नहीं। मैं भी बड़े भ्रम में था, लेकिन फिर एक पद मैंने पढ़ा, भजन संहिता 119 पढ़िएगा। भजन संहिता 119 उसका 96। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है। हाँ, ये भजनकार ने लिखा। मेरी आंखों को खोलने के लिए ये पर्याप्त था कि जितनी बातों को मैंने पूरी जाना है। इस संसार में बहुत सी बातें पूरी जान पड़ती हैं। लगता है क्रिसमस पर जो कुछ हम कर रहे हैं उसी में पूर्णता है, पर भजनकार ने लिखा उन सब को मैंने अधूरी पाया है, क्योंकि यदि पूर्णता है तो वो केवल यीशु में है। पूर्णता, फुलनेस यदि है कहीं तो वो केवल यीशु में है और कहीं नहीं है। प्रथम क्रिसमस पर 3 भिन्न भिन्न लोगों ने यीशु को खोजा है। उनमें से 2 लोगों ने यीशु को खोजा, यीशु को पाया, आनंद से भर गए हैं और पूर्णता को प्राप्त किया है। और आज उनके विषय में चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको। पहली खोज है गडरियों की खोज, और हम निकाल ले लूका उसका 2 अध्याय जो आज पढ़ा गया सुसमाचार का पाठ। गडरियों की खोज। इस क्रिसमस पर मुझे और आपको गडरियों से प्रेरणा लेनी है। मैंने तो प्रेरणा प्राप्त की, मैं चाहूंगा कि आप भी उनके पैशन को देखें, जुनून को देखें, प्रेरणा को प्राप्त करें। गडरियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में यीशु को खोजा है। पढ़ने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन जरा इसकी गहराई में आज मैं आपको लेकर जाऊंगा। गडरियों ने ना सिर्फ यीशु को खोजा परंतु यीशु को पाया भी है। जैसा मैंने बताया, पूर्णता उन्हें मिली है यीशु में। आइए सुसमाचार में हम उस स्थल को निकालें जहां पर हमें गडरियों का वृत्तांत मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8वां और 9वां पद पढ़िएगा। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ, ये 2 पदों की व्याख्या करूंगा पहले। बहुत से गडरिये थे, अनेक गडरिये थे उस देश में, और गडरिये पीड़ित वर्ग से हैं, शोषित वर्ग से हैं, निर्धन लोग थे ये, और अनेक लोग थे, एक नहीं थे, अनेक लोग। कितना अच्छा लगता है पढ़ना कि यीशु मसीह ने गौशाले में जन्म लिया। ये गडरिये जिनके सर के ऊपर छत नहीं था, ऐसे ही लोगों के लिए तो यीशु आए।
और लिखा है रात्रि में अपने झुंड अर्थात भेड़ बकरियों का पशुओं का झुंड उनके साथ होता था। दिन में चरवाही करते थे, रात में पहरा देते थे। कितने परिश्रमी लोग ये थे। और प्रभु का एक दूत, और वो दूत कोई और नहीं, उनका नाम जिब्राइल है। ये जिब्राइल संदेशवाहक हैं, परमेश्वर के दूत संदेश पहुंचाते हैं। इन्होंने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया को संदेश दिया था, और जिब्राइल ने ही मरियम को भी संदेश दिया। तो ये संदेशवाहक हैं जिब्राइल, और जिब्राइल स्वर्गदूत वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके साथ स्वर्गदूतों का झुंड भी है। जिब्राइल स्वर्गदूत गडरियों के पास भेजे गए और उन्होंने उनसे कहा है, 10वां पद पढ़िएगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, ये समाचार यीशु का समाचार सबके लिए है। कोई कहता है कि तुम सबको क्यों बताते रहते हो, गैर मसीहियों को भी क्यों बताने की जरूरत है अपने धर्म के बारे में? तो हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा जो सबके लिए है सुसमाचार। लिमिटेड नहीं था कि केवल गडरियों के लिए वो सुसंदेश था, सबके लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए, हर युग के मानव जाति के लिए, हर देश के मानव जाति के लिए, हर भाषा भाषी लोगों के लिए, गरीब और अमीर के लिए, किसी भी रंग के मनुष्य के लिए, ऊंचे के लिए, छोटे के लिए, सब के लिए वो संदेश है जो सबके लिए होगा। वो कह रहे हैं ये सुसमाचार सबके लिए। आगे पढ़िएगा 11वां पद। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, वो कहते हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो उद्धारकर्ता हु वाज लॉन्ग अवेटेड, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही थी इस संसार में, अब उनका जन्म हुआ है। वो इस संसार में आए हैं और वो कहते हैं कि यही मसीह प्रभु है। उनका कहना है कि मसीह है मतलब अभी अभिषिक्त हैं, और अभिषिक्त हैं तो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त हैं, और प्रभु हैं मतलब परमेश्वर हैं। इसका मतलब परमेश्वर मानव बन गए हैं, मानव को उद्धार देने के लिए। यही का मतलब ये है कि जो जन्मा है उसके अलावा और कोई उद्धार करता इस विश्व में नहीं है। 12वां पद पढ़िएगा। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ, उन्होंने संकेत दिया। यहाँ पर 2 संकेत हैं। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। पड़ा शब्द आया है, पड़ा से अच्छा शब्द लेटा है। पड़ा उतनी गंभीरता नहीं दिखाता। पड़ा जो है वो एक हल्का शब्द है, मैं समझता हूँ। हिंदी भाषा में लेटा हुआ होना चाहिए। अब पढ़िएगा 13वां पद। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये संदेश उन्होंने अंतिम संदेश दिया है। और फिर 15वें पद में लिखा, स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो जब स्वर्ग को चले गए तब अब गडरियों की बारी थी, और गडरियों की बारी ये थी कि उनके लिए अब चिंतन करने का समय था। स्वर्गदूतों ने जो कुछ कहा है, उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश उन्हें दिया है, एंड इट वाज अ बिग न्यूज़ फॉर देम। एक बहुत बड़ा समाचार था उनके लिए। ऐसा लगता है कि वो प्रतीक्षारत थे कि कब कोई उद्धारकर्ता आएगा और उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनके लिए बहुत मायने रखता था ये शब्द, और वो चाहते थे कि उद्धारकर्ता का दर्शन करें। यद्यपि स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा कि तुम जाओ दर्शन करने जाओ। पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दैट वॉज ए मैटर ऑफ चॉइस। ये उनकी पसंदगी का विषय था, ये विषय उनके चुनाव का था। वो जा भी सकते थे और नहीं जा सकते थे।
लेकिन हम पढ़ते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया है। 15वां पद पढ़िएगा। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ, वो कहते हैं चलो दर्शन करने के लिए चलें। आज हमने गीत भी गाया, चलो प्रभु के दर्शन को। यीशु जग में आया है। उनका निर्णय था, उनका फैसला था कि चलो हम चलें दर्शन करने के लिए। उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक सभा की फैसला लिया स्वर्गदूतों ने, क्षमा करें गडरियों ने, क्षमा करेंगे, गडरियों ने फैसला, वो एक जगह एकत्रित हुए थे और उन्होंने फैसला लिया कि चलो दर्शन करने के लिए जाएं। उन्होंने चुना है इस मार्ग को। उनके पास ऑप्शन था, वो कह सकते थे कि अभी नहीं, हम सुबह जाएंगे, लेकिन देखिए उनका फैसला। रात्रि का समय है, गहन अंधकार है, कोई स्ट्रीट लाइट उस जमाने में नहीं थी, कोई टॉर्च भी नहीं था उस जमाने में, और तो और गूगल मैप भी नहीं था। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया। जोखिम से भरा उनका रास्ता रहा होगा, क्योंकि वो बैतलहम से दूर थे जहां यीशु का जन्म हुआ है। वो तो मैदान में थे, दूर थे वो, लेकिन उनका निर्णय है कि दर्शन करना है। लिखा है कि वो पहरा दे रहे थे, तब स्वर्गदूत आए। तो पहरेदारी को छोड़कर उन्हें जाना था, तो एक बहुत बड़ी रिस्क थी उनके सामने, जोखिम से भरा उनका निर्णय था कि हमारे भेड़ बकरी पशुओं की कौन करेगा पहरेदारी। हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये कर्तव्य उनके ऊपर छोड़ा हो कि तुम करो पहरेदारी। और सबसे बड़ी बात नजर आती कि उनके पास इनसफिशिएंट एड्रेस है, केवल 3 संकेत हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को खोजा है। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। हम किसे ढूंढ रहे हैं, यीशु को या सांसारिक खुशियों को? उनका चुनाव था यीशु। इनसफिशिएंट एड्रेस है, केवल 3 संकेत स्वर्गदूत ने उन्हें दिए हैं। जिब्राइल ने पहला तो कहा दाऊद के नगर में, और दाऊद का नगर बैतलहम। दूसरा कपड़े में लिपटा, और तीसरा चरनी में लेटा। ये 3 संकेत। अब उन्हें जाना है बैतलहम और पता लगाना है कि वो बालक है कहां पर। और एक और बात है वहां पर बैतलहम के साथ, क्योंकि बैतलहम में लोगों की भीड़ है, और टीकाकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं बाइबल के, कि हजारों लोगों की भीड़ थी वहां पर, क्योंकि वो दाऊद का नगर था, और दाऊद के जितने वंशज थे वो सब के सब बैतलहम आए हुए थे। किसी का कहना है कि 1 लाख से भी अधिक भीड़ थी वहां। रात्रि का समय, गहन अंधकार, कैसे ढूंढा होगा यीशु को उन्होंने। पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने खोजा है यीशु को, और यीशु को उन्होंने पाया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जैसे ज्योतिषियों को तारा दिखा, वैसे गडरियों को भी दिखा देना चाहिए था। लेकिन उनका पैशन देखिए, उनकी जिज्ञासा देखिए यीशु को खोजने की, उनका लगन, उनका उत्साह, उनका जोश, पैशन, उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मुझे प्रेरित करती कि मैं यीशु को ढूंढूं, और मैं कहूंगा कि आप भी ढूंढें यीशु को। सिर्फ एक दिन नहीं, क्रिसमस के दिन नहीं, हर दिन परमेश्वर के वचनों में और अपने जीवन के अनुभवों में यीशु को ढूंढिए। उन्होंने यीशु को ढूंढा है। 17वां पद पढ़िएगा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। 16वां पढ़िएगा भी। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम, तुरंत, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है। इमीडिएटली उन्होंने और किसी बात की चिंता नहीं की। आप टालिए नहीं किसी बात को यदि यीशु को खोजना चाहते हैं। मत कहिएगा कि कल से हम खोजेंगे। सीखें हम गडरियों से। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि आज ही हम खोजेंगे यीशु को। आज से ही खोजना शुरू कीजिए यीशु को। और
फिर हम पढ़ते हैं कि उनकी खोज पूरी हुई है। 20वां पद पढ़िएगा। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते ये हुए है लौट गए। परमेश्वर का वचन और ये है परमेश्वर का स्वभाव, उनका चरित्र। जैसा कहा गया था वैसा ही उनको मिला है और वो आनंदित हुए हैं। परमेश्वर की स्तुति की है उन्होंने और वो वापस लौटे हैं। क्या दृश्य रहा होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं भी होता वहां पर एक गडरिया के रूप में, आनंदित हो जाता। दूसरा मैं बताऊंगा, दूसरी खोज ज्योतिषियों की खोज है और हम उसके बारे में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय। यहां से ज्योतिषियों का वृत्तांत मिलता है। 1 पद पढ़िएगा। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ, कई ज्योतिषी थे। ज्योतिषियों की संख्या नहीं लिखी, लेकिन हम 3 ज्योतिषी कहते हैं। वो उनके द्वारा दी गई भेंटों के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि तीनों ने भेंटें अर्पित की, सोना, लोभान, गंधरस। तो हम ये समझते हैं कि 3 ज्योतिषी रहे। लेकिन मेरे को इस शब्द से मैं दिल से नहीं चाहता ज्योतिषी जो शब्द अनुवाद आया है। अंग्रेजी की अनेक बाइबल में वाइज मैन आया, ये ज़्यादा सही है। और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के अनुसार वो ज्योतिषी के लिए जो शब्द आया है उनमें वो है मैगी। और मैगी का अर्थ होता है एस्ट्रोलॉजर, अर्थात खगोल शास्त्री। ऐसे विद्वान जो आकाश के लक्षणों को पहचानते थे, जिनको चांद, सितारों का और सूर्य का, इन सभी ग्रहों का अच्छा ज्ञान था। खगोल शास्त्री जिनको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ये ज़्यादा अच्छा शब्द है और ये होना चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि ज्योतिषी कहने से जो ये मुझे लगता है ये हल्का शब्द है आजकल के भाषा में। तो ये 3 खगोल शास्त्री हैं और अंग्रेजी बाइबल में एक और अनुवाद आया वाइज मैन, बुद्धिमान। और एक पद निकालिएगा, भजन संहिता 14:2 बुद्धिमान लोगों के बारे में क्या लिखा है। भजन संहिता 14 उसका वर्ष 2 पढ़िएगा। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई बुद्धिमान परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। ये परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर को खोजते हैं। और ये परमेश्वर को खोजने निकले हैं। ये 3 लोग या अनेक लोग जैसे भी हैं, ये खोजने निकले, ये बुद्धिमान है। और किसी ने कहा वाइज मैन ऑलवेज फॉलो द स्टार ऑफ गॉड। परमेश्वर के सितारे के पीछे हमेशा बुद्धिमान लोग चला करते हैं और ये भी चले हैं। 2 वर्ष की यात्रा है और बहुधा ये होता है कि जब हम कलीसिया में ड्रामा करते हैं या किसी अन्य स्थल पर हम ड्रामा करते हैं बड़े दिन का, तो बतलाया जाता है कि गडरिये आए हैं यीशु का दर्शन करने और उसके थोड़ी देर के बाद ही ज्योतिषी भी पहुंच गए हैं। पर ऐसा नहीं हुआ है। गडरिये जन्म के समय आए हैं और यीशु जब 2 वर्ष के हो गए तब ये ज्योतिषी जो कहा गया है, लिखा गया है, वो पहुंचे हैं यीशु के दर्शन के लिए। और उसका मैं कारण भी आपको बतलाऊंगा। आप पढ़िएगा, 11वां पद पढ़िएगा। मेरे इस कहने का आधार क्या है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। उन्होंने अर्थात ज्योतिषियों ने ये कहाँ पहुंचे हैं? घर में पहुंचे हैं, गौशाले में नहीं पहुंचे हैं। गौशाले की तस्वीर अलग है, उसे झोपड़ी नुमा ही हम बतलाते हैं चित्रों में, लेकिन अब ये घर में है। मुझे लगता है कि यूसुफ और मरियम ने फैसला लिया है कि हम अपने पैतृक नगर में ही रहेंगे और यीशु वहीं पर थे उनके साथ, 2 वर्ष के बालक यीशु। और ये पहुँचे हैं। दूसरा मेरे कहने का आधार ये है कि हेरोदेश ने जो कत्लेआम करवाया था 2 वर्ष से छोटे बच्चों का ही करवाया था बैतलहम के आसपास,
क्योंकि ये नहीं लिखा है कि ज्योतिषियों ने उन्हें ये बताया हो। उन्होंने पूछा जरूर हेरोदेश ने कि मुझे ठीक ठीक बताओ कि तारा किस समय दिखाई दिया, पर ये नहीं लिखा है कि उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले दिखाई दिया। ये हमारा अनुमान है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु 2 वर्ष के थे। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हेरोदेश ने आज्ञा निकाली है कि 2 वर्ष से छोटे बच्चों का कत्लेआम किया जाए बैतलहम के आसपास, तो यूसुफ को चेतावनी मिली है कि तुम इस बालक को लेकर मिस्र चले जाओ, क्योंकि हेरोदेश इसकी खोज में है कि कब इसको मार डाले। ये शैतान की कोशिश थी यीशु को मारने की। यीशु को मार देता बालकपन में ही तो यीशु क्रूस पर कैसे चढ़ते? यदि बलिदान नहीं करते तो हम सभी को उद्धार कैसे होता? तो 2 वर्ष के बालक को ले जाना ज़्यादा आसान था बनिस्बत इसके कि गोद के बच्चे को मिस्र ले जाया जाए। 600 किलोमीटर लंबा सफ़र था वो, और उसके माता पिता गए हैं वहाँ पर, और हम देखते हैं कि यीशु शरणार्थी हैं। एक पैशन हम देखते हैं, जुनून देखते हैं ज्योतिषियों के भी हृदय में। 2 वर्ष की यात्रा आसान नहीं थी। बहुत बार पढ़ने में बड़ा आसान लगता है कि 2 वर्ष की यात्रा उन्होंने की और वो पहुंच गए पहले हेरोदेश के महल में और उसके बाद फिर उस घर में जहां यीशु थे। लेकिन जरा सोचिए, हम तो 2 दिन की यात्रा भी नहीं सह पाते हैं। भले ट्रेन में बैठें, एसी में बैठें, कुछ घंटे की यात्रा हमें उबाऊ लगती है यदि प्लेन में हम बैठते हैं। कार में भी चलते हैं तो घंटे 2 घंटे के बाद कहीं रुकना चाहते हैं चाय पीने के लिए। इन्होंने 2 वर्ष की यात्रा की है, अपने परिवारों को छोड़ा है और धन संपत्ति लेके निकले हैं, क्योंकि खर्चा कहाँ से इन्हें मिलता, कहाँ खाना खाते, कहाँ ठहरते, तो वो धनराशि भी इनके साथ है। बड़ा जोखिम उठाया इन्होंने। उस जमाने में होटल नहीं थे और ना ही मोबाइल पास में था कि वो पैसा निकाल सकते थे बैंक से। ये सब असुविधाएं थी उस जमाने की। लेकिन एक जोश है, एक पैशन है उनके मन में कि हमें देखना है उस महान व्यक्ति को जिसका जन्म हुआ है। और वो चले हैं, उन्होंने परवाह नहीं की है आंधी तूफान की, ओले की, गर्मी की, ठंड की, किसी भी बात की परवाह नहीं की। दुश्मनों की, चोरों की, डाकुओं की परवाह उन्होंने नहीं की और ये पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने अंततः अपने लक्ष्य को हासिल किया। उस तारा के बारे में मैं सोच रहा था कि वो तारा कितना अद्भुत है, और मैंने पढ़ा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय, ये भौगोलिक सच्चाई है, अंतरिक्ष की सच्चाई है, ये खगोल विज्ञान की सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया, और कोई कहता है कि वो कॉमेट होगा, अर्थात धूमकेतु, क्योंकि धूमकेतु ही एक ऐसा कॉमेट है जिसका प्रकाश दिन में भी दिखाई देता है, क्योंकि वो तो तारे को देखकर आगे बढ़े ना, तारा ही उनका मार्गदर्शन कर रहा था, तो वो दिन में भी दिखाई देता था। कई कहते हैं कि वो नोवा होगा या सुपर नोवा, और ये वो होता है जब तारा अपने अंतिम समय में आता है, अपनी चमक को जब वो खोता है तो बहुत प्रकाशित होता है, वो बहुत तेज रोशनी फेंकता है। हो सकता है कि वो नोवा हो या सुपर नोवा हो, और उसके बाद फिर वो अंतरिक्ष में जाके गुम हो जाता है। कुछ देर के लिए दिखाई देता है, उसकी दिखाई देती है रोशनी, और दिन में भी उज्जवल होता है वो। ये लक्ष्य से पीछे हटे नहीं हैं। हेरोदेश के दरबार में ये अपनी बात पर अडिग रहे। इन्होंने कहा कि एक राजा उत्पन्न हुआ है। हेरोदेश कहता होगा कि राजा के घर में राजकुमार उत्पन्न होता है, तुम कैसे बोल रहे हो राजा उत्पन्न हुआ है? यीशु जन्म से राजा हैं। उनका महात्म्य प्रभु यीशु मसीह का उनके जन्म से है, उसके पहले से है, कहीं आदि से है। वो राजा हैं, वो सृष्टि करता हैं। वो अडिग रहे अपनी बात पर, और उन्होंने बाइबल खुलवा लिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, तो
हेरोदेश राजा ने अपने राज्य के तमाम जितने भी विद्वान लोग थे, महायाजक थे, याजक थे, सबको बुला लिए, आओ भाई देखो जरा कहाँ लिखा है बाइबिल में। और लोगों ने फिर जब बाइबिल खोला तो लिखा, मीका नबी की किताब 5वां अध्याय 2 पद में लिखा, हे बैतलहम एफ्राता, तू किसी रीति से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति उत्पन्न होगा। ये ज्योतिषी अन्य जातीय थे, लेकिन बाइबिल खुलवा लिया उन्होंने। हेरोदेश की बात से ये घबराए नहीं। हेरोदेश ने तो षड्यंत्र किया था और उसने ये कहा था कि जब वो बालक मिल जाए तो मुझे खबर करना और मैं जाऊंगा उसे मिलने के लिए। हेरोदेश की खोज, ये तीसरी खोज है। ज्योतिषियों ने खोजा, ज्योतिषियों को यीशु मिल गए, उनको की पूर्णता हो गई, उन्हें पूर्णता मिली, उनकी यात्रा सफल हो गई। तीसरी खोज हेरोदेश की खोज है, उसने भी यीशु को खोजा है। 4 चरित्र उसके नजर आते हैं मत्ती उसके 2 अध्याय में। संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहली बात, उसका ईगो, उसका अहम, उसका घमंड कि मेरे रहते कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। 3 पद पढ़िएगा, मत्ती 2 उसका 3 पद। यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वो घबरा गया, वो कांपने लगा होगा कि मेरे अलावा कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है, और राजा उत्पन्न कैसे होगा। राजा के घर में राजकुमार उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, पर बॉडी ग्रह ज्योतिषी नहीं, राजा उत्पन्न हुआ है। और उसका अहम यहां पर ठेस पहुंच रहा है, उसके अहम को वो ठोकर खा रहा है। बहुत ईगोइस्ट था वो कि मैं हूं तो कोई और नहीं। उसके बाद हम देखते हैं 7वां और 8वां पद पढ़िएगा। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। देखिए, ये हिपोक्रेसी थी उसकी। हिपोक्रेसी कैसे कि वो प्रणाम करने का जो उसका मतलब है वो यही था कि वो देखना नहीं चाहता था किसी और को राजा के रूप में, और उसकी यही मनसा थी कि ज्योतिषी आए वापस उसके महल में, उसे बताएं कि है कहाँ पर वो, ताकि वो जाए और उसे वो उसका कत्ल कर दे, उसको मरवा डाले, यीशु को जो राजा है जन्म से। ये उसकी मनसा थी। तो उसके पाखंड को हम यहां पर देखते हैं, उसके हिपोक्रेसी को देखते हैं। और तीसरी बात 16वां पद पढ़िएगा, पहला हिस्सा। जब हेरोदेश ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। वो क्रोध से भर गया है। ये उसका क्रोध, उसके क्रोधी स्वभाव को हम देखते हैं। एक राजा यीशु है जिसने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ा है, वो दीन बने हैं, और यहां एक राजा है जो क्रोध से भरा है, जो पाखंडी है और जो ईगोइस्ट है, अहम से भरा हुआ। और फिर चौथी बात, इसी का दूसरा हिस्सा पढ़िए 16वें पद का। और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। ये क्रूरता है उसकी, हेरोदेश की। वो यीशु को खोज रहा है इन 4 बातों के, अपने 4 गुणों के कारण यीशु को खोज रहा है। और उसकी खोज कहां पर ध्वस्त हो रही है? जब उसने आदेश दिया कि बैतलहम के आसपास जितने भी बच्चे हैं 2 वर्ष से छोटे, उनका कत्लेआम किया जाए। ये उसकी क्रूरता हेरोदेश की। सोचिए जरा, कैसे बच्चे छीने गए होंगे मां की गोद से और उनका कत्लेआम किया गया होगा। इसके आगे पद में एक करुण आवाज सुनाई देती, महिलाओं की रोने की आवाज। आगे बढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि उसका क्या हाल हुआ जो राजा को मरवाना चाहता था, यीशु राजा को। पढ़िएगा 19वां पद। हेरोदेश के मरने के बाद हेरोदेश के मरने के बाद
जो मारना चाहता था खुद उसकी मृत्यु हो गई। यह है परमेश्वर की योजना। कभी कभी लगता है कि क्यों भागना पड़ा यीशु के माता पिता को, यीशु को रखकर मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर की योजना धीरे 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 पूरी होती है, हमारी सोच हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं। हेरोदेस जो मारना चाहता था यीशु को, वो स्वयं मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये हेरोदेस की खोज। हम ऐसी खोज ना करें यीशु की। कोई भी व्यक्ति खोज ना करे यीशु की। यदि कोई व्यक्ति ऐसी खोज करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो हेरोदेस का हुआ है। 3 खोजों के बारे में देखा, एक खोज अभी बाकी है और वो खोज है यीशु की खोज। जिसे खोजा गया इन 3 भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा, वो स्वयं खोजने आया मुझे और आपको। जब आप खोजना शुरू करते हैं यीशु को तो आपको पता चलता है कि अरे वो तो स्वयं मुझे खोज रहे हैं। और उन्होंने कहा है लूका 19 उसके 10वें पद में, अनेक बार मैं ये संदर्भ देता हूँ, लूका 19 उसका 10वां पद। वहां वो कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दिस वॉज द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस संसार में आने का उद्देश्य उनका यही था। खोए हुओं को, कौन से खोए हुओं को? चौक चौराहे में खोए हुओं को, या मेले में खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए वो आए, या घर से जो भाग गए हैं अपने घर से, जिनकी तलाश की जाती है, उनको खोजने के लिए आए? बिल्कुल नहीं। पाप के संसार में खोए हुए लोगों को यीशु आए हैं ढूंढने के लिए, ज्योति बनकर। ये प्रभु यीशु मसीह का उपकार है मानव जाति के ऊपर कि परमेश्वर स्वयं आ गए खोजने के लिए। और लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यीशु की तस्वीर है। वहां पर 3 दृष्टांतों के द्वारा यीशु ने स्वयं बतलाया है। 100 भेड़ है, एक भेड़ खो गई, चरवाहा ढूंढने गया है रात्रि के समय, जोखिम की परवाह नहीं किया, और वो चरवाहा यीशु है। और एक महिला है, उनके पास 10 सिक्के हैं, एक सिक्का खो गया है, यीशु महिला के रूप में है जो उसके बहुमूल्य सिक्के को ढूंढते हैं और जो अपूर्ण है उसे पूर्ण कर देते हैं यीशु। और यीशु एक पिता के समान है, जिसका बेटा विद्रोह करता है, पिता से चला जाता है धन संपत्ति लेकर, धन संपत्ति उड़ा देता है बुरे कर्मों में, लेकिन वापस लौटता है और वो पिता उसे गले लगाते हैं। यीशु वहाँ पर भी है, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। उस यीशु को इस क्रिसमस पर हम देखें। यीशु का प्रश्न फिर से आ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38वां पद, वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न पढ़िएगा एक बार। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? यीशु ने उनसे ये प्रश्न किया है। और पतरस है उनमें से एक, और अंद्रियास है, दोनों सगे भाई हैं। यीशु का ये प्रश्न है। इसी का 41वां पद पढ़िएगा। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। देखिए, दोनों भाई अब चर्चा कर रहे हैं, यीशु के पीछे चलते आ रहे हैं, और इन्होंने कहा, अंद्रियास कह रहा है पतरस से, हमको यीशु मिल गया। क्या ये यीशु मिला है क्रिसमस में? यदि ये 2 शिष्यों को मिला है तो आज हमें भी खोजने की जरूरत है यीशु को इस क्रिसमस पर। और उसके बाद 45वां पद भी पढ़िएगा। 45। फिलिप्पुस नतानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, जिसका वर्णन किया गया है, वो आज हमको मिल गया है। फिलिप्पुस भी यीशु के चेले, और वो कहते हैं कि मुझे यीशु मिल गया। पतरस ने कहा, अंद्रियास ने कहा, फिलिप्पुस ने कहा कि हमें मसीह मिल गया, यीशु मिल गया।
क्या इस क्रिसमस पर यीशु मिले हैं या सांसारिक खुशियां हमें मिली हैं? चिंतन करने का विषय है। एक पद पढ़िएगा, समाप्त करूंगा। नीति वचन 8 और उसका 17वां पद। नीति वचन 8 और उसका 17वां पद। पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। ये बुद्धिमान राजा के वचन हैं, सुलेमान के। उन्होंने कहा जो मुझे यत्न से खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हमें परिश्रमी बनना है। मत सोचिएगा कि आज खोज लिया यीशु को तो पूर्णता आ गई हम में। दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु को खोजिए, आनंदित होइए यीशु को पा करके। जो यत्न से मुझे खोजता है वो मुझे पाता है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और फिर से हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उसी गीत को जिसे हमने संदेश के पहले गाया गाएंगे। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, और इसके अंतिम पद को बड़े ध्यान से हम गाएंगे। अब गम केवल एक गीत नहीं है यह, केवल एक गीत नहीं है यह। सुन लो अब ऐ लोगों इस सच्चाई को जिसने भी, इस सच्चाई को जिसने भी दिल खोला ग्रहण किया, उसके जीवन में ज्योति लाया प्यारा मसीह। पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका। प्रार्थना में जाएंगे कि हमारे परमेश्वर पिता हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला है। गीत में भी गाया कि क्रिसमस मनाना केवल एक परंपरा नहीं होनी चाहिए, एक रीत नहीं होना चाहिए। क्रिसमस हमें अपने दिल को खोलने की बात कहता है, हृदय को खोलें, यीशु को ग्रहण करने की बात करता है। पिता, आज हमने वचन के द्वारा सीख लिया कि गडरियों ने खोजा है यीशु को और यीशु उन्हें मिले हैं, और ज्योतिषियों ने भी खोजा, यीशु उन्हें मिले हैं। आसान नहीं था, कठिन परिस्थितियों में खोजा है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम बड़े दिन के आयोजनों में इतने रम ना जाएं, तल्लीन ना हो जाएं, मशगूल ना हो जाएं कि कार्यक्रमों से ही उस चरणी के बालक को दबा दें और अपने उद्देश्य से भटक जाएं। उन्हें दीजिए हमारा यही उद्देश्य हो कि हम यीशु को खोजें, जैसे गडरियों ने खोजा, ज्योतिषियों ने खोजा, जैसे यीशु उन्हें मिले वैसे ही हमें भी यीशु मिल जाए। और जैसे ज्योतिषी आनंदित हुए, जैसे गडरिये आनंदित हुए, वैसे हम भी आनंद से भर जाएं। वो आनंद जो कि दिल की बात है, हृदय की बात है। सांसारिक खुशियाँ कभी वो आनंद नहीं दे सकती जो हमें केवल यीशु के मिलने से मिलती है। तो वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे श्रोताओं, दर्शकों के जीवन में इस वचन के बीज आज बोए गए, उन्होंने स्वीकारा है पिता कि वो यीशु को ग्रहण करेंगे, तो ऐसा होने दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं और यीशु के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवन के स्वामी,
जीवन के रचयिता, सिद्ध करने वाले और बैतलहम के गौशाले में जन्म लेने वाले यीशु के नाम से ही मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। फिर से नारा लगाएंगे हम, बड़ा दिन मुबारक कहेंगे। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.